बहुत समय पहले हीरापुर नाम के एक खूबसूरत गांव हुआ करता था। एक दिन उस गांव में किसी की शादी हो रही थी। उस शादी में एक लड़की सुरीली आवाज में गाना गा रही थी। उसकी आवाज बहुत ही अच्छी थी। सभी मेहमान उसके गाने की तारीफ कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक एक चुड़ैल वहां आ जाती है। चुड़ैल को देख सभी लोग घबरा के इधर उधर भागने लगते हैं। तभी वो चुड़ैल एक बड़ी सी कैंची निकालकर गाना गाने वाली लड़की की जुबान काटकर अपने साथ ले जाती है। वो लड़की दर्द से तड़पने लगती है। फिर सभी गांव वाले उस लड़की को अस्पताल ले जाते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन 4 सहेलियां बैठकर अंताक्षरी खेल रही थी और वो सभी लड़कियां जोर जोर से गाना गा रही थी। तभी अचानक उनके घर का दरवाजा टूटकर बिखर जाता है और वहां डरावनी चुड़ैल उनके घर में दाखिल हो जाती है। उसे देख सभी लड़कियां डर से कांपने लगती हैं। अरे यह चुड़ैल हमारे घर में कैसे आ गई? अरे ये तो वही चुड़ैल है जिसने उस दिन शादी में गाना गाने वाली लड़की की जुबान काटी थी। हाँ, मैं वही चुड़ैल हूँ और आज मैं तुम चारों की जुबान काटने आई हूँ। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमारी जुबान क्यों काटना चाहती हो? क्योंकि मुझे गाना गाने वालों से सख्त नफरत है। मैं जब भी किसी को गाना गाते हुए देखती हूँ तो मुझे गुस्से से मेरा दिमाग फट जाता है और मैं उसकी जुबान काटकर अपने घर ले जाती हूँ। ऐसा करने से मुझे सुकून मिलता है, सुकून। अरे नहीं, इस चुड़ैल की बातें तो बहुत ही डरावनी है। चलो यहाँ से भागो वरना ये हम चारों की जुबान काट लेगी। इससे पहले कि वो चारों लड़कियां वहां से भाग पाती, चुड़ैल उन चारों को पकड़ लेती है और उन्हें रस्सियों से बांध देती है। मुझसे बचकर तुम सब कहीं नहीं जा सकती। इतना कहकर चुड़ैल अपनी कैंची निकाल लेती है और एक एक कर चारों लड़कियों की जुबान काटकर अपने साथ ले जाती है। फिर अगले दिन ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और सभी लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं। इस तरह घबराने से काम नहीं चलेगा। हमें किसी भी तरह चुड़ैल का अंत करना होगा, वरना वो गांव के सभी लोगों की जुबान काटकर उन्हें बेजुबान कर देगी। शांति चुड़ैल से लड़ना इतना आसान नहीं है। वो बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है। अगर हम उसके सामने भी गए तो वो हमारी जान ले लेगी। आखिर इस गांव में किसकी हिम्मत है जो चुड़ैल का मुकाबला कर सके? देखो, मैंने थोड़ा बहुत जादू सीखा है और मैं उसी के दम पर चुड़ैल का सामना करने जा रही हूँ। अगर तुम लोगों को मेरे साथ आना है तो आ सकती हो। शांति की हिम्मत देख सभी गांव वालों में भी हिम्मत आ जाती है और वो सभी शांति के साथ चुड़ैल का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद सभी लोग अपने हाथों में जलती हुई मशाल और डंडे लेकर चुड़ैल की तलाश करने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन काफी देर भटकने के बाद भी उन्हें चुड़ैल का कोई सुराग नहीं मिलता। अरे हम लोग इतनी देर से जंगल में भटक रहे हैं लेकिन अभी तक वो चुड़ैल हमें कहीं नहीं मिली। कहाँ रहती है वो? चिंता मत करो, उस चुड़ैल को पकड़ने का मेरे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है। चलो हम सब गाना गाना शुरू करते हैं। मुझे पूरा यकीन है हमारे गाने की आवाज सुनकर चुड़ैल यहाँ आ जाएगी। शांति की बात सभी लोगों को पसंद आती है और वो सभी लोग गाना गाना शुरू कर देते हैं। गाने की आवाज सुनकर चुड़ैल फौरन उन सभी लोगों के सामने प्रकट हो जाती है। चुड़ैल का डरावना रूप देख कुछ लोग घबराकर पीछे हटने लगते हैं। इस चुड़ैल से डरने की जरूरत नहीं है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा, तो तुम सब लोग मेरा शिकार करने यहाँ आए हो, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं एक साथ तुम सभी की जुबान काटकर अपनी गुफा में ले जाऊंगी। इससे पहले कि चुड़ैल कुछ कर पाती, शांति मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है और अगले ही पल वहां एक जादुई रस्सी प्रकट हो जाती है। फिर वो रस्सी चुड़ैल के शरीर को पूरी तरह जकड़ लेती है। ये क्या, ये औरत तो एक जादूगरनी निकली। इससे
नजरअंदाज करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तूने हमारे गांव की लड़कियों की जुबान काटकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है, इसीलिए अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं उन लड़कियों की कटी हुई जुबान फिर से जोड़ सकती हूँ। ये सुनकर सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। लेकिन चुड़ैल, एक बात बता, तू इस तरह गाना गाने वालों की जुबान क्यों काट रही है? दरअसल मरने से पहले मैं बहुत अच्छी सिंगर थी। मैं गाना गाकर बहुत नाम और पैसे कमा रही थी, लेकिन मेरी तरक्की कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए उन लोगों ने मेरी जुबान काटकर मेरी हत्या कर दी। तब से मैं चुड़ैल बनकर भटक रही हूँ और जब भी किसी को गाना गाते हुए सुनती हूँ तो मैं गुस्से से तिलमिला जाती हूँ। तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, इस बात का मुझे अफसोस है। देखो, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं कभी किसी की जुबान नहीं काटूंगी। ठीक है, मैं तुझे एक मौका देती हूँ, लेकिन पहले उन लड़कियों की कटी हुई जुबान वापस जोड़ दे। ठीक है, मैं अभी उन लड़कियों की जुबान जोड़ देती हूँ। उसके बाद चुड़ैल सभी लड़कियों की कटी हुई जुबान फिर से जोड़ देती है। इस तरह वो सभी लड़कियां फिर से बोलने लगती हैं। ये देख गांव वाले बहुत खुश होते हैं और उस चुड़ैल को छोड़ देते हैं। उसके बाद वो चुड़ैल हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। एक दिन अचानक चंपा की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी माँ जोर जोर से उल्टियाँ करने लगती है। चंपा फौरन अपनी माँ को लेकर गांव में रहने वाले बिरजू नाम के डॉक्टर के पास पहुंच जाती है। फिर चेकअप करने के बाद बिरजू डॉक्टर चंपा से कहता है, तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है, इनके पेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कुछ दिनों पहले ही उत्तरी दिशा की नदी के किनारे एक नया अस्पताल बना है, वहाँ के डॉक्टर मेरे पहचान के हैं। तुम फौरन अपनी माँ को लेकर उस अस्पताल में भर्ती करवा दो, उसके बाद तुम्हारी माँ का ऑपरेशन हो जाएगा। बिरजू की बात सुनकर चंपा फौरन अपनी माँ को गाड़ी में बैठाकर अस्पताल की ओर चल देती है। फिर चंपा जैसे ही अस्पताल के सामने पहुंचती है, तभी गेट पर खड़ी एक नर्स मुस्कुराकर उसे और उसकी माँ को अस्पताल के अंदर ले जाती है। अस्पताल का नजारा बहुत ही अजीब था, साथ ही वहाँ मौजूद डॉक्टरों की चाल ढाल भी काफी हैरान करने वाली थी। अरे ये कैसा अस्पताल है, यहाँ तो मुझे डर का माहौल दिखाई दे रहा है। तभी एक नर्स चंपा और उसकी माँ को अस्पताल में बने ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाती है। फिर वहाँ मौजूद डॉक्टर चंपा और उसकी माँ को पलंग के ऊपर लेटा देते हैं। अरे तुम लोग मुझे क्यों लेटा रहे हो? मेरी माँ को ऑपरेशन करना है, मैं तो पूरी तरह ठीक हूँ। अब तो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, तेरी माँ के साथ साथ हम तेरा भी ऑपरेशन करेंगे। देखते ही देखते वहाँ मौजूद सभी डॉक्टर और नर्स भूत और चुड़ैल के रूप में बदल जाते हैं। ये डरावना नजारा देख चंपा और उसकी माँ के पसीने छूट जाते हैं। उसके बाद वो सभी भूत चुड़ैल मिलकर चंपा और उसकी माँ का भूतिया ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। फिर देखते ही देखते वो उन दोनों के शरीर को पूरी तरह चीर फाड़ कर उन दोनों को जान से मार देते हैं। उसके बाद सभी भूत चुड़ैल मिलकर चंपा और उसकी माँ के शरीर का मांस खा जाते हैं। फिर अगले दिन एक चुड़ैल बिरजू के घर जाकर उसे पैसों से भरी एक थैली पकड़ा देती है। इसी तरह तू इंसान को हमारे भूतिया अस्पताल में भेजना जारी रख, जिंदगी में कभी पैसों की कमी नहीं होगी और तू माला माल बन जाएगा। फिर वो चुड़ैल वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ जब भी उस लालची बिरजू के पास कोई मरीज आता तो वो उसे भूतिया अस्पताल में भेज देता था। फिर वहां मौजूद भूत और चुड़ैलें उस इंसान को मार कर खा जाते थे। इस तरह धीरे धीरे गांव के बहुत सारे लोगों को बिरजू मौत के मुंह में भेज देता था।
फिर एक दिन गांव के जमींदार के घर एक बहुत बड़ी दावत चल रही थी। गांव के सभी लोग वहां दावत खाने आए हुए थे। ये देख बिरजू बहुत खुश होता है। अगर मैं इन सभी लोगों को एक साथ बीमार करके इन्हें भूतिया अस्पताल में भेज दूं तो भूत चुड़ैल बहुत खुश होंगे और एक ही बार में मुझे ढेर सारी दौलत देंगे। लेकिन दूसरी तरफ कोमल नाम की लड़की बिरजू की सारी बातें सुन लेती है। फिर बिरजू बीमार करने वाली एक जहरीली दवाई की शीशी खोलकर सारी दवाई खाने के बर्तनों में डालना शुरू कर देता है। तभी कोमल जमींदार और गांव वालों को लेकर वहां आ जाती है। इस लालची डॉक्टर ने पैसों के लिए उन लोगों को भूतिया अस्पताल में मरने के लिए भेजा है। देख डॉक्टर, मैंने तेरी सारी बातें सुन ली है। अब तू सारी सच्चाई को बोलकर, वरना सब लोग तुझे मार मार के तेरे भर्ता बना देंगे। फिर सभी गांव वाले हाथों में डंडे लेकर बिरजू की ओर बढ़ने लगते हैं। ये देख बिरजू घबरा जाता है और रोते हुए अपना गुनाह कबूल कर लेता है। लेकिन गांव वाले उसे नहीं छोड़ते और उसके शरीर में एक बड़ा सा पत्थर बांधकर उसे कुएं के अंदर फेंक देते हैं। उसके बाद कोमल गांव वालों को लेकर उस भूतिया अस्पताल में पहुंच जाती है। हमें इस अस्पताल के साथ साथ इसके अंदर मौजूद भूतों और चुड़ैलों को भी एक साथ खत्म करना होगा। तभी अस्पताल के अंदर मौजूद सभी भूत चुड़ैल हवा में उड़ते हुए गांव वालों के सामने आ जाते हैं। अरे वाह, तो इतने सारे लोग हमारा शिकार बनकर आए हैं। उस बिरजू डॉक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है। हम यहाँ शिकार बनकर नहीं बल्कि तुम सबकी मौत बनकर आए हैं। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। फिर सभी गांव वाले उन भूत चुड़ैलों को घेर कर डंडों से उनकी पिटाई करने लगते हैं और देखते ही देखते उन सभी को रस्सियों से बांध देते हैं। उसके बाद कोमल उन सभी के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा देती है। सभी भूत और चुड़ैल आग में जलते हुए तड़पने लगते हैं और थोड़ी ही देर में वो सभी जलकर राख के ढेर में बदल जाते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और गांव वाले फिर से चैन की जिंदगी जीने लगते हैं।